कहानी की शुरुआत एक बड़े शहर से शुरू हुई है। शहर में आज हैलोवीन मनाया जा रहा था, जिस कारण पूरे शहर में रौनक लगी हुई थी। शहर के एक हिस्से में एक बैंड का लाइव शो चल रहा था। इस बैंड में ज्यादातर लड़कियां ही थीं और सभी की सभी बेहद हसीन थीं। जल्दी ही इनका शो खत्म हो जाता है, जिसके बाद लड़कियां सामान समेटने लग जाती हैं। इसी बीच रॉनी और वीना बाहर आ जाते हैं। दोनों बैंड की वैन में बैठकर नशा करने लगते हैं। रॉनी नया बैंड से जुड़ा था, जबकि वीना काफी समय से बैंड के साथ थी। नशा करने के बाद रॉनी वीना की गुफा के मजे लेना चाहता था, लेकिन उसे रोकने के लिए वीना चिल्लाने लगती है। वीना की चीख एक अपाहिज आदमी ने सुन ली थी। वो वैन के पास आकर दरवाजा पीटने लगा। रॉनी जैसे ही दरवाजा खोलता है तो आदमी उसे गुफा का लुटेरा कहता है। आदमी की बात सुनकर रॉनी उसे पीटने लगा। वीना बाहर आकर रॉनी को रोकने लगी और दोनों का शोर सुनकर बाकी साथी भी बाहर आ जाते हैं। बैंड मैनेजर रेवन पूछता है कि क्या हुआ। वीना उसे बताती है कि रॉनी मेरी गुफा लूटना चाहता था। वीना की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, जिसके बाद रॉनी को बैंड से निकाल दिया गया। अपाहिज आदमी का चेहरा जला हुआ था। वीना उसका धन्यवाद करती है, जिसके बाद आदमी वहाँ से चला जाता है। उधर रॉनी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे अपने दो दोस्त मिलते हैं। दूसरी तरफ रेवन गाड़ी चला रहा था और सभी लड़कियां वैन में बैठी थीं। ये लोग अपने शहर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक गैस स्टेशन भी आता है, जिसके बाद रेवन वैन को वहीं पर रोक लेता है। वैन रुकते ही वीना बाथरूम की तरफ चली गई। वैन में तेल कम था, इसीलिए रेवन ने वैन रोक ली थी। तेल भरकर जब वो जाने लगे तो सभी का ध्यान वीना की तरफ जाता है। वीना अभी तक नहीं लौटी थी, जिस कारण सभी लोग उसे ढूंढने लगे थे। सभी उसे स्टेशन के अंदर और स्टेशन के आसपास देखते हैं, लेकिन उन्हें वीना कहीं नहीं मिलती। इसी दौरान सभी के सामने ब्रूस आता है। लड़कियां उससे वीना के बारे में पूछती हैं, तो ब्रूस उन्हें बताता है कि मैंने अभी अभी एक लड़की को एक लड़के के साथ जाते देखा है। ब्रूस की बात सुनकर सभी को लगा कि वीना अपने लवर के साथ चली गई और अब उन्हें भी चलना चाहिए। अब रेवन वैन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन स्टार्ट नहीं होती। वो जब वैन को चेक करता है तो ब्रूस उसके पास आकर कहता है कि इसका इंजन तो गया। अब लड़कियां उससे लिफ्ट के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद ब्रूस कहता है कि मेरे चाचा तुम्हें लिफ्ट दे सकते हैं, उनका घर यहीं पास ही है और मैं तुम्हें वहाँ तक तो छोड़ ही सकता हूँ। ब्रूस की बात सुनकर सभी उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी ही देर बाद ब्रूस की गाड़ी उसके चाचा के घर तक पहुंच गई। ये घर दिखने में छोटा लेकिन काफी डरावना था। ब्रूस एक मास्क लगाते लगाते कहता है कि मुझे बदबू आ रही है। इसके साथ ही वो एक लड़की पर हमला कर जल्दी एक बटन दबाता है, जिसके बाद पूरी गाड़ी में गैस भर जाती है। देखते ही देखते सभी बेहोश हो गए। बस ब्रूस ही होश में था और वो सभी को गाड़ी से निकालकर घर की तरफ ले जाने लगा। कुछ देर बाद सभी लड़कियां एक बड़े से कमरे में थीं। जिना को जैसे ही होश आता है तो उसकी नजर कैरी पर पड़ती है। जिना ने देख लिया था कि कैरी बेहद डरी हुई है। वो पहले उसके पास आती है और फिर ईवा को होश में लाती है। इसके बाद दोनों लीजा के पास जाकर उसे भी होश में लाती हैं। चारों लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसी बीच ईवा रेवन के पास जाकर उसे भी होश में लाती है। कमरे में दो दरवाजे थे और दोनों ही बंद थे। लड़कियों को कोई कैमरे से देख रहा था। कैरी के हाथ एक पाइप लग चुका था और वो बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। इसी बीच माइक में आवाज आती है कि मेरा नाम जॉन है और तुम सभी का मेरे घर में स्वागत है। मैं तुम लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। कैरी ने माइक वाले की फटी आवाज पहचान ली थी। ये फटी हुई आवाज उसी आदमी की थी जिसने वीना की मदद की थी। जॉन आगे कहता है, तुम लोग इस वक्त पहले कमरे में हो। जो तीसरे कमरे में जाकर जीतेगा सिर्फ वही जिंदा बचेगा। अब लड़कियां उससे गेम के बारे में पूछती हैं, तो जॉन उन्हें बताता है कि हर कमरे में किसी को मरना होगा, तभी तुम में से कोई जिंदा बचेगा। मैंने यहाँ गन भी छुपा रखी है ताकि तुम लोग गेम खेल सको। उसकी बात सुनकर लड़कियां गेम खेलने से मना कर देती हैं। अब जॉन एक बटन दबाता है और कमरे में गैस भरने लगती है। अब सभी को डरावनी चीजें दिखने लगी थी। असल में ये गैस सीधा दिमाग पर असर करती थी। ये गैस लोगों को डरावनी चीजें दिखाकर उन्हें पागल कर देती थी। डरावनी चीजें देख देख कर सभी चिल्लाने लगे और उन्हें चिल्लाते देखकर जॉन बेहद खुश था। कुछ ही देर बाद जॉन फिर से बटन दबाता है और कमरे से गैस चली जाती है। अब जॉन सभी से कहता है कि मेरे पास कई तरह की गैस है। अगर तुमने मेरी गेम नहीं खेली तो मैं जहरीली गैस से सभी को मार दूंगा। इसके साथ ही वो सभी को गन ढूंढने का भी समय देता है और सभी गन ढूंढने लग जाते हैं। जल्दी ही लीजा को एक गन भी मिल जाती है और तभी कमरे में वीना दाखिल होती है। वीना का जख्मी चेहरा देखकर सभी हैरान थे। दरअसल वीना को भी ब्रूस ने ही बेहोश किया था और वही उसे यहाँ लेकर आया था। लीजा की गन का मुंह वीना की तरफ था। जॉन उसे गोली चलाने को कहता है, लेकिन लीजा गोली नहीं चलाती। अब जॉन गुस्से में आकर एक और गैस छोड़ता है। इस गैस से सभी को धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। लीजा को लगा कि ये जहरीली गैस है, इसलिए डर कर वो गोली चला देती है। गोली पहले रेवन को जख्मी करती है और फिर वीना को लगती है। लीजा की चलाई गोली ने दो जाने ले ली थी। अब लीजा गुस्से में आकर जॉन से उसके बारे में पूछती है। जॉन बताता है कि पहले मैं फौज में था और देश के लिए लड़ता था। एक बार दुश्मनों ने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने मेरा चेहरा भी नोच लिया और साथ ही मुझे अपाहिज भी बना दिया। जॉन जिस देश के लिए लड़ता था, अब उसी देश के लोग उसे बदसूरत कहने लगे थे। बस इसी बात ने उसे पागल कर दिया और वो लोगों के साथ गेम्स खेलने लगा था। जॉन की बीवी और एक बेटी भी थी। दोनों को जॉन की गेम्स के बारे में पता था और वो दोनों भी गेम्स का मजा लेती थी। दूसरी तरफ रॉनी अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। उसकी गाड़ी जैसे ही स्टेशन के पास से गुजरती है तो वैन देखकर वो गाड़ी रुकवा लेता है। रॉनी को स्टेशन पर ब्रूस दिखता है। वो उससे वैन की लड़कियों के बारे में पूछता है तो ब्रूस उसे बताता है कि उनकी वैन खराब हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें अपने चाचा के घर छोड़ आया था। उसकी बात सुनकर
रॉनी वहाँ से जाने लगा। वो लड़कियों से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो भी जॉन के घर की तरफ बढ़ने लगा। उधर लड़कियाँ दूसरे कमरे में पहुँच गई थीं, जबकि रॉनी जॉन के घर तक पहुँच गया था। घर का दरवाजा खुला था, इसलिए रॉनी और उसके दोस्त आराम से पहले कमरे में पहुँच जाते हैं। कमरे में रेवन और वीना की लाशें देखकर तीनों डर गए। इसी बीच कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, जिस कारण तीनों घबरा गए थे। जॉन भी तीनों को देख रहा था। वो फिर से एक बटन दबाता है, जिसके बाद कमरे में गैस भरने लगती है। ये गैस सांस के लिए खतरनाक थी। इस गैस के कारण तीनों लड़कों की हालत बिगड़ने लगी। तीनों की हालत जब काफी बिगड़ जाती है तो जॉन गैस बंद कर देता है। दूसरी तरफ कैरी ने लीजा से गन छीन ली थी। वो पहले खुद को मारना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो लीजा पर गोली चलाती है। कैरी की हरकत देखकर लड़कियां हैरान रह गईं। लीजा जैसे ही दम तोड़ती है तो आगे बढ़ने का दरवाजा खुल जाता है। तीनों लड़कियां जैसे ही अगले कमरे में आती हैं तो जिना गन देखकर दौड़ती है, मगर कैरी ने अपनी गन दिखाकर पहले ही उसे रोक लिया। इसी बीच ईवा उससे गन छीनने की कोशिश करती है। कैरी उसे रोककर जिना की तरफ गन करती है। वो जिना को मारना चाहती थी, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। अब दोनों लड़कियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और कैरी जिना को काफी मारती है। इसी बीच ईवा ने नई गन उठा ली थी। वो कैरी को मारना चाहती थी, लेकिन गलती से जिना को मार देती है। दूसरी तरफ रॉनी के पास ब्रूस पहुंच चुका था। ब्रूस के पास एक गन थी। वो आते ही रॉनी पर टूट पड़ता है और फिर उसके एक दोस्त को मार देता है। अब ब्रूस रॉनी के दूसरे दोस्त विली को भी मारना चाहता था। इसी बीच रॉनी के हाथ एक कील लग जाता है। वो जल्दी जल्दी ब्रूस के पैर पर हमला कर उस पर टूट पड़ता है। जल्दी ही रॉनी के हाथ उसकी गन भी लग जाती है। वो अब कभी भी उसे मार सकता था, लेकिन अचानक माइक से जॉन की आवाज आती है। जॉन उसे समझाता है कि ब्रूस मेरा भाई है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। रॉनी बाहर निकलना चाहता था। वो अब ब्रूस को परेशान करना चाहता था ताकि जॉन उसे बाहर जाने दे। देखते ही देखते उसने ब्रूस की एक आंख निकाल दी। ब्रूस को दर्द में देखकर जॉन ने दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद रॉनी आगे बढ़ने लगता है। उधर ईवा के हाथ में गन थी और उसके सामने कैरी खड़ी थी। इसी बीच कमरे में पहले विली आता है, उसके बाद रॉनी और ब्रूस। रॉनी को देखकर ईवा ने गन नीचे कर ली। अब जॉन अपनी आखिरी चाल चलता है। वो पहले कमरे का दरवाजा खोलता है और साथ ही ऑटोमेटिक गन भी चालू कर देता है। देखते ही देखते गोलियां चलने लगी और सबसे पहले विली मारा जाता है। कैरी बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो जख्मी हो चुकी थी। रॉनी और ईवा भी किसी तरह बाहर आ गए थे, जबकि ब्रूस अभी भी जिंदा था। रॉनी और ईवा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। इसी बीच ब्रूस पीछे से आकर रॉनी को मार देता है। इसके बाद वो ईवा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। अब ब्रूस की गन भी ईवा के हाथ लग चुकी थी और वो जल्दी ही जॉन के कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में आकर वो गोली चलाती है, मगर जॉन पहले ही भाग चुका था और उसकी जगह कैरी मारी जाती है। कैरी की गोद में बॉम्ब देखकर ईवा तेजी से भागती है। जॉन ने नकली बॉम्ब रखा था, जबकि ईवा भागती भागती एक गड्ढे में गिरकर मारी जाती है। जॉन और ब्रूस आज भी जिंदा थे और ये लोग आगे भी गेम्स खेलने वाले थे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।